खूबसूरत लगती है बारिश। और यहाँ से नजर क्या आता है? फजूल से मकान, फजूल से लोग, ना फूल ना दरख्त ना कुछ। मौसमों का मजा भी बस अमीरों को आता है। इस वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की बहुत ही प्यारी फनकारा के मुतालिक, जिसने बहुत कम काम किया लेकिन बेपनाह शोहरत और कामयाबी समेटी। आज भी लाखों दिलों में जिंदा है नेचुरल ब्यूटी मैडम शहनाज शेख। मुझसे झूठ बोल रहे हो हैं? उल्लू बना रहे हो मुझे हैं? अपना मुंह देखा, इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है तुम्हारे मुंह के ऊपर, उस पे मरियम का नाम रंगीन हरफों से लिखा हुआ है और झूठ बोलते हो मुझसे। अल्लाह को शर्म करो। देखो मैं हाथ मार देता हूँ। मैं बाल नोच लेती हूँ। इतनी अच्छी लगती है तो बताते क्यों नहीं है? किससे डरते? लिविंग लेजेंड फनकारा शहनाज शेख की जाती जिंदगी और फनी सफर पर इस वीडियो में एक नजर डालेंगे। शहनाज शेख, जिसकी पैदाइश बर्मा में हुई लेकिन पैदाइश के कुछ ही अरसे बाद 1965 में अपने वालिदैन के साथ लाहौर शिफ्ट हो गईं। लाहौर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से तालीम मुकम्मल की और इसी कॉलेज से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। ग्रेजुएशन करने के बाद शहनाज शेख को पीटीवी के प्रोड्यूसर शुएब हाशमी ने अपने ड्रामा सीरियल जिसका नाम था बलेला, उसमें काम की ऑफर की और यूं शहनाज शेख अपने पहले ड्रामा सीरियल बलेला जो 1980 में रिलीज हुआ उससे शोबिज़ इंडस्ट्री में डेब्यू किया। इस ड्रामे की चंद ही किस्तें नशर हुई थी कि इस ड्रामे को सियासी वजूहात की बिना पर बैन कर दिया गया। यूं शहनाज शेख का पहला ड्रामा सियासत की नजर हो गया। शहनाज शेख पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की जिसको देखकर हर कोई उसके हुस्न का दीवाना हो जाता। शहजाद खलील ने शहनाज को अपने ड्रामा सीरियल में कास्ट करने का फैसला किया। यह ड्रामा था अनकही जो 1982 में रिलीज हुआ और बहुत कामयाब हुआ। इस ड्रामे से शहनाज को मुल्क गीर शोहरत मिलने लगी। इस ड्रामे की राइटर हसीना मोइन आपा थी, जिसमें शहनाज को मरकजी फनकारा के तौर पर मुतारिफ करवाया गया। बस अमीरों को आता है स्पोर्ट्स कार तो क्या, हमारे पास तो कोई फटी चिट गाड़ी भी नहीं है जिसमें बैठकर बारिश में घूमते फिरे। दिस इज नॉट फेयर, है ना मामू? शहनाज ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि बहुत उम्दा फनकारा भी थी। इस ड्रामे की वजह से शहनाज इंडस्ट्री की टॉप अदाकारा बन गई। इसके बाद शहनाज ने एक और ड्रामे में काम किया जिसका नाम था मरे थे जिनके लिए। इस ड्रामे के बाद शहनाज ने ब्रेक ली और तकरीबन 3 साल काम का इंतजार किया। शहनाज चाहती थी कि शहजाद खलील साहब शहनाज को खुद किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएं। इस ड्रामे के बाद शहनाज ने ब्रेक ली और तकरीबन 3 साल काम का इंतजार किया क्योंकि शहनाज चाहती थी कि शहजाद खलील साहब शहनाज को खुद अप्रोच करें और उसे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि शहजाद खलील साहब पीटीवी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मंजे हुए डायरेक्टर थे। बिलाखिर 3 सालों बाद शहजाद खलील साहब ने शहनाज को ऑफर की। उस ड्रामे का नाम था तन्हाइयां। उस ड्रामे में शहनाज शेख को मरकजी फनकारा के तौर पर कास्ट किया गया, जिस पर शहनाज ने फौरी हाँ कर दी। इस ड्रामे की कहानी 2 बहनों के गिर्द घूमती थी, जिनमें एक का नाम जारा यानी शहनाज शेख जबकि दूसरी सानिया यानी मरीना खान। इस ड्रामे की कहानी कुछ यूं थी कि जारा और सानिया अपनी आंटी को मिलने कराची जाती हैं। पीछे इनके वालिदैन का बहुत ही भयानक कार हादसा होता है जिनमें उनके वालिद का इंतकाल हो जाता है। वालिद के चले जाने के बाद मालूम होता है कि उन पर तो बहुत ज्यादा कर्जा था, तो ये दोनों बहनें अपना सब कुछ बेचकर अपने वालिद का कर्जा उतारने की तगोदो में लग जाती हैं। ये आप बेवकूफ़ी की बातें इसे इसलिए कह रही हैं कि जो कुछ हम महसूस कर रहे हैं वो आप कभी नहीं कर सकती। ठहरो ज़ारा। इस दौरान जारा और सानिया के तमाम दोस्त और रिश्तेदार उनसे मुंह भी फेर लेते हैं। इन दोनों अदाकाराओं ने इस ड्रामे में कमाल अदाकारी की जिसको देखने वालों ने बहुत पसंद किया। शहनाज शेख को इसी ड्रामे ने हमेशा के लिए अमर कर दिया क्योंकि इस ड्रामे ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। ड्रामा सीरियल तन्हाइयां पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री में कामयाब तरीन ड्रामों में से एक है जो 1985 में रिलीज हुआ। आज भी शहनाज शेख को इसी ड्रामे की बदौलत याद किया जाता है। तन्हाइयां ड्रामे के वक्त शहनाज शेख की शादी हो गई थी और एक बेटे की पैदाइश भी हो चुकी थी। शादी साथी अदाकार सीरत हाजर से हुई जिसमें से 2 बेटे पैदा हुए। शादी के बाद कराची छोड़कर लाहौर शिफ्ट हो गई, जिस वजह से इंडस्ट्री से मुकम्मल कट ऑफ हो गई। पीटीवी सेंटर लाहौर से 90 की दहाई में बच्चों का मशहूर प्रोग्राम अंकल सरगम की चंद किस्तों में शहनाज आपा को देखा गया। इसके अलावा 2 मुख्तलिफ टीवी शोज की होस्टिंग की, जिनमें पीटीवी का आखिरी शो मेरी पसंद। लाहौर जाकर शहनाज शेख ने एचईसन कॉलेज में बतौर टीचर जॉब कर ली। फिर लाहौर ग्रामर स्कूल में बच्चों को ड्रामेटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। पिछले 18 सालों से लाहौर ग्रामर के साथ आज भी वाबस्ता है। शहनाज शेख को बच्चों को पढ़ाना और उनके साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है।
अपने अरूज के दौर के मुतालिक बात करते हुए शहनाज का कहना था कि ड्रामा सिल अनकही के दौर में उन्हें ड्रामे की एक किस्त के सिर्फ 800 रुपए मिला करते थे, जबकि 3 सालों बाद जब ड्रामा सिल तन्हाइयां ऑन एयर हुआ तो उस ड्रामे की किस्त का सिर्फ 1000 रुपए मिला करता था, जिस पर उन्होंने बहुत कोशिश की कि पैसे बढ़ जाएं, मगर ऐसा ना हो सका। ड्रामा सिल तन्हाइयां के बाद शहजाद खलील साहब ने शहनाज से राब्ता किया और उसे एक और ड्रामे में काम करने की ऑफर की, जिस पर शहनाज इनकार ना कर सकी। हालांकि वो उस वक्त लाहौर में थी और 2 बच्चों की मां भी बन चुकी थी, लेकिन शहजाद खलील साहब के किसी भी प्रोजेक्ट में काम करना किसी भी फनकार की ख्वाहिश हुआ करता था, लेकिन वक्त ने इतनी मोहलत ना दी। शहजाद खलील उस प्रोजेक्ट की कहानी तैयार कर रहे थे कि उनकी जवानी में ही मौत हो गई। यूं शहनाज अपा किसी भी दीगर प्रोजेक्ट में काम ना कर सकी। शहनाज अपा आज भी लाहौर में रहती हैं, बहुत ही खुशहाल और मुतमईन लाइफ गुजार रही हैं। आज भी उतनी ही हंसी हैं जितनी आज से 40 साल पहले थी। 2 बेटे हैं और दोनों की शादियां कर दी हैं। अब तो दादी मामी बन चुकी हैं। जिंदगी के इस पीरियड को मुकम्मल एंजॉय कर रही हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। अल्लाह पाक शहनाज आपा को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुशो आबाद रखे। शहनाज आपा इंडस्ट्री की मोस्ट डिसेंट, मोस्ट गॉर्जियस और लिविंग लेजेंड फनकारा हैं। अगर आप शहनाज आपा को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस करते हैं। अगर आप दीगर फनकारों के मुतालिक जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी, टॉप लॉलीवुड स्टोरीज और फेमस पर्सनैलिटीज के नाम से प्ले लिस्टों के लिंक दिए गए हैं, जिन पर क्लिक करके आप ये तमाम वीडियोस वहां देख सकते हैं, जिनके थंबनेल इस वक्त स्क्रीन पर चल रहे हैं। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।